हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे विच वॉज कंडक्टेड इन 2005। इससे पहले हमने पीजीटी के सारे पेपर को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने केवल इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को रखे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस को हटा दिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वॉज फ्रॉम। आपको बताना है कि सही रूप में वर्ड्सवर्थ की पोएटिक करियर की शुरुआत कब से कब तक की थी। फर्स्ट है 1792 से 1793, सेकंड है 1795 से 1796, थर्ड है 1797 से 1798, फोर्थ है 1790 से 1791। करेक्ट आंसर इज सी, 1797 से 1798। जैसा कि हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेड होता है वो 1798 में ही पब्लिश किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग। आपको बताना है कि 50 साल तक वर्ड्सवर्थ कहाँ पर रहे थे। फर्स्ट है कम्बरलैंड डेल्समैन, सेकंड है अल्फोक्सडेन विलेजर्स, थर्ड है होक्शेड कंट्रीमैन, फोर्थ है फ्रेंच रिवोल्यूशनिस्ट। करेक्ट आंसर है फर्स्ट कम्बरलैंड डेल्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें का एक ऐसा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है माइकल, सेकंड है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, थर्ड है इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग, फोर्थ है द मे क्वीन। करेक्ट आंसर इज थर्ड, द मे क्वीन वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ट अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। ये जो चीज़ें हैं वर्ड्सवर्थ ने किससे सीखी थी कि वर्ड्स में बिल्ट अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। फर्स्ट है रॉबर्ट बर्टन, सेकंड है रॉबर्ट बर्न्स, थर्ड है रॉबर्ट ब्रिजेस, फोर्थ है रॉबर्ट ब्लेयर। करेक्ट आंसर इज बी, रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, ग्रेनविल बेकर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दीज फॉलोइंग प्लेस एक्सेप्ट वन। ये कहना चाहते हैं ग्रेनविल बेकर रिस्पॉन्सिबल हैं या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गाल्सवर्दी के प्लेस को इंग्लिश स्टेज पर, लेकिन इसमें का एक प्ले है जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था और आपको बताना है वो कौन सा प्ले है। फर्स्ट है जस्टिस, सेकंड है द सिल्वर बॉक्स, थर्ड है स्ट्राइफ, फोर्थ है लॉयल्टीज। करेक्ट आंसर इज सी, स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपल लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स। आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ किससे रिजेंबल करते हैं। फर्स्ट है जॉर्ज क्रेबल, सेकंड है विलियम कॉपर, थर्ड है विलियम ब्लैक, फोर्थ है रॉबर्ट बर्न्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जॉर्ज क्रेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इनमें का जो राइटर्स हैं सबसे पहले इनमें कौन पैदा हुआ था। फर्स्ट है विलियम शेक्सपियर, सेकंड है जॉन मिल्टन, थर्ड है जॉन गाल्सवर्दी, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है 1564 में, जॉन मिल्टन का जन्म होता है 1608 में, और गाल्सवर्दी का जन्म होता है 1867 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है 1770 में। इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, एगिटप्रोप थिएटर अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज। फर्स्ट है फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड, सेकंड है ब्रेचटियन ड्रामा, थर्ड है मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, डी है अ सिविल राइट्स मूवमेंट ऑन द स्ट्रीट ऑफ शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स। करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, हीरोइक कपलेट जनरली इज। आपको बताना है कि जो हीरोइक कपलेट होता है जनरली किस मीटर में लिखा जाता है। फर्स्ट है एम्बिक डायमीटर, सेकंड है एम्बिक ट्राईमीटर, थर्ड है एम्बिक पेंटामीटर, फोर्थ है एम्बिक टेट्रामीटर। करेक्ट आंसर इज सी, हीरोइक कपलेट को जनरली एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस रिप्रेजेंट। ये गाल्सवर्दी का जो प्ले है
कंट्री हाउस ये किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट है द अपर क्लास, सेकंड है द लोअर क्लास, थर्ड है द मिडिल क्लास, फोर्थ है द इंडस्ट्रियल क्लास। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, अपर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा है? फर्स्ट है द पैट्रिशियन, सेकंड है द फ्रीलैंड्स, थर्ड है द फोरसाइट सागा, फोर्थ है द फ्रेटर्निटी। करेक्ट आंसर इज सी, द फोरसाइट सागा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स इज, शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? फर्स्ट है 152, सेकंड है 156, थर्ड है 150, फोर्थ है 154। करेक्ट आंसर इज डी, 154। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज, आपको बताना है कि जो शेक्सपियर हैं वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने ड्रामा के मोस्ट ऑफ द पार्ट में। फर्स्ट है पोएटिक प्रोज, सेकंड है ब्लैंक वर्स, थर्ड है नैरेटिव प्रोज, फोर्थ है ड्रामेटिक वर्स। करेक्ट आंसर इज बी, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। शेक्सपियर सोनेट 101 से लेकर के 26 तक के जनरली शो आ री इनेक्शन ऑफ। फर्स्ट है जनरल फिलोसफी ऑन लाइफ, सेकंड है ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, थर्ड है पर्सनल रिलेशनशिप विद द यंग रिच पैटर्न, फोर्थ है ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद द डार्क लेडी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जनरल फिलोसफी ऑन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। द एक्सकर्शन डेटेड 1840 मार्क द बिगनिंग ऑफ, द एक्सकर्शन जो कि पब्लिश हुई थी 1840 में, लिखा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ये किस चीज़ की बिगनिंग को इंडिकेट करता है? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फिनोमिना, थर्ड है द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, फोर्थ है द हाइट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ असेंट टू फेम, फोर्थ है द वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कोलरिज। करेक्ट आंसर इज बी, ये बेसिकली इंडिकेट करता है वर्ड्सवर्थ के पोएटिक जीनियस के डिक्लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। द वर्ड सैडिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो सैडिज्म है इसको कहाँ से डिराइव किया गया है? फर्स्ट है ग्रीक मैथोलॉजिकल टर्म, सेकंड है अ नेटिव कल्ट इन मेडिवल फ्लोरेंस, थर्ड है नोटेरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्किस डी सेड, थर्ड है स्कॉटिश सीक्रेट सोसाइटी। करेक्ट आंसर इज सी, एक नोटेरियस इरोटिक राइटर होता है, फ्रेंच होता है, उसका नाम होता है मार्किस डी सेड, उसी के नाम से इसको ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी इज लेटर ड्रामा, जो गाल्सवर्दी का लेटर ड्रामा है उसका सबसे अच्छा कौन सा है? फर्स्ट है स्केप, सेकंड है द पिजन, थर्ड है द स्किन गेम, फोर्थ है लॉयल्टीज। करेक्ट आंसर इज डी, लॉयल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। गाल्सवर्दी किस प्रकार के राइटर हैं? फर्स्ट है अ पेसिमिस्टिक बोथ सिनिकल एंड डीमोटिवेटिंग, सेकंड है अ पैसिविस्ट, थर्ड है अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट, फोर्थ है अ रिएक्शनिस्ट रिवोल्यूशनरी। करेक्ट आंसर इज सी, रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ये कहना चाहते हैं जॉन गाल्सवर्दी की जो नॉवेल है वो चीफली किस चीज़ से ऑक्युपाइड होती है? इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स, सेकंड है फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, थर्ड है क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, फोर्थ है क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन। करेक्ट आंसर इज सी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th। इन मेट्रिकल मूवमेंट इंजैम्पमेंट मीन्स, आपको बताना है कि इंजैम्पमेंट की मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट है जैम्बिंग थॉट्स, सेकंड है स्ट्राइडिंग ओवर, थर्ड है स्टॉपिंग शॉर्ट्स, फोर्थ है सेशोरा। करेक्ट आंसर इज बी, स्ट्राइडिंग ओवर। स्ट्राइड की मीनिंग होती है बड़े बड़े पग रख करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट, सेकंड है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, थर्ड है पैराडाइज रीगेंड, फोर्थ है प्रो सी डिफेंसियो। करेक्ट आंसर इज बी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। द वर्स लाइन she gave me eyes, she gave me ears and humble cares and delicate fears were in reference to, ये जो लाइन है किसके रेफरेंस में यूज़ की गई हैं? फर्स्ट है रिवर वाई, सेकंड है एनोट वेलन, सी है ड्रोथी वर्सवर्थ और डी है एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड।
तो ये जो लाइन है द्रोसी वर्षवत के लिए यूज़ की गई है। यहाँ पे जो शी यूज़ किया जाता है ये द्रोथी के लिए यूज़ किया गया है, और वर्षवत ये लाइन वर्षवत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। द प्रिलूड वॉज रिटन इन, प्रिलूड को कब लिखकर कंप्लीट किया गया था? फर्स्ट है 1802, सेकंड है 1805, थर्ड है 1807, फोर्थ है 1806। करेक्ट आंसर इज सेकंड, 1805 में इसको लिख करके कंप्लीट कर दिया गया था, और इसे वर्षवत की मृत्यु के बाद इनके वाइफ के द्वारा 1850 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। फर्स्ट है द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, सेकंड है टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड प्लॉट इन मॉडर्न नॉवेल्स, सी है द टेंडेंसी टू इन्फ्यूज म्यूजिक एज अ मेजर लिटरेरी टूल, डी है द टेंडेंसी टू थिंक ऑफ ऑल नैरेटिव एंड लिरिक वर्क्स ऑफ लिटरेचर एज डिस्कोर्स। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th। William Wordsworth was in 1791 in France where he was a witness to the middle stages of। विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस में थे, वहाँ पर उन्होंने किस एज को देखा? फर्स्ट है द फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिसेस, सेकंड है द फ्रेंच ड्रामा, थर्ड है द फ्रेंच कल्चर ऑफ आर्ट, फोर्थ है द फ्रेंच रिवोल्यूशन। करेक्ट आंसर इज डी, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। द यूबी स्टेंट मोटिव मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट है द डॉन सॉन्ग फॉर द बिलव्ड, सेकंड है गाइडिंग मोटिव, थर्ड है द वेयर आर फार्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट, डी है लोथली लेडी फार्मूला। करेक्ट आंसर इज बी, गाइडिंग मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग, ये मिथ जो है ग्रीक मिथोस से लिया गया है, किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? फर्स्ट है इमेजिनेशन, सेकंड है चिल्ड्रन स्टोरीज, थर्ड है स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, डी है कैरेक्टर फ्रॉम द पास्ट। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडोप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज, ये कहना चाहते हैं कॉमेडी ऑफ एरर है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, और इसको एडॉप्ट किया गया है किसकी स्टोरी से? फर्स्ट है ओवम ऑर्गेनम, सेकंड है फ्लोस ट्रेटो, थर्ड है कर्सर मुंडी, फोर्थ है मेनेचमी। करेक्ट आंसर इसका डी है, प्लोटस की मेनेचमी से इसको अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लक्रस टू, शेक्सपियर ने अपने यूथफुल पोएम्स जैसे वीनस एंड एडोनिस हो गया, रेप ऑफ लक्रस हो गए, इसे किसे डेडिकेट किया है? फर्स्ट है अर्ल ऑफ सऊदी, सेकंड है द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, थर्ड है द अर्ल ऑफ सरे, फोर्थ है द अर्ल ऑफ सैक्सनी। करेक्ट आंसर इज बी, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। कॉमस बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ, कॉमस जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, किस फॉर्म में? फर्स्ट है मास्क, सेकंड है हिम, थर्ड है एपिक, फोर्थ है लिरिक। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू द क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, मिल्टन को अपॉइंट किया गया था लैटिन सेक्रेटरी के पोजीशन पर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट के द्वारा, किस वर्क की वजह से इनके? फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट, सेकंड है रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, थर्ड है ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, फोर्थ है डिफेंसियो सेकेंडा। करेक्ट आंसर इज डी, डिफेंसियो सेकेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ईदर हैमलेट और नॉट द राइटर ऑफ ईदर हैमलेट, यहाँ पे ऑफ है, तो हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ऑफ ईदर हैमलेट और डॉन क्विक्सोटे, इनमें का बताना है कि कौन सा राइटर है जिसने ना तो हैमलेट को लिखा है ना ही डॉन क्विक्सटो को लिखा है? तो फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है सर्वेंट्स, फोर्थ है नम। हैमलेट लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा और डॉन क्विक्सटोन लिखा गया है सर्वेंट्स के द्वारा, तो डी इसका सही, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। बेन जॉनसन ने कुछ नहीं लिखा है इन दोनों में का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33rd। सैमसन एग्नोस्टिस शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। फर्स्ट है द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, सेकंड है द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजिडी, थर्ड है द स्टोरी ऑफ सैमसन वॉज एकिन टू हिज ओन लाइफ, डी है द बिटर आयरनी विद विच ही कुड राइट। करेक्ट आंसर है बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय. पैथेटिक फैलेसी किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है जॉन रस्किन, थर्ड है ओलिवर गोल्डस्मिथ, फोर्थ है कार्लिल. करेक्ट आंसर इज बी, जॉन रस्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. एल एलिग्रो एंड इल पेंसरोसो मीन्स क्या होता है? फर्स्ट है द ब्लाइंड मैन एंड द अनहैप्पी मैन, सेकंड है द डेस्परेट मैन एंड द पेंसिव मैन, थर्ड है द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन, फोर्थ है द फिलोसफर एंड द स्टॉलवर्थ. करेक्ट आंसर इज सी, द जॉयस man and the meditative man. Next question is 35. John Milton's magnificent ode on the morning of Christ's nativity was written when the poet age was. जॉन मिल्टन ने जब ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी नामक ओड लिखा था उस समय इनकी एज क्या थी? फर्स्ट है 24, 21, 26, 35. सही आंसर इसका बी है 21, क्योंकि इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था 1629 में इसको लिखा था, और जैसा कि हमें पता है कि इनका बर्थ हुआ था 1608 में, तो उस समय इनकी एज थी 21. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36. जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ द टाइम बिटवीन. जूलियस सीजर किस प्रकार का प्ले है? फर्स्ट है कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, सेकंड है कॉमेडीज एंड ट्रेजिडीज, थर्ड है हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज, फोर्थ है द ट्रेजिडी एंड रोमांसेस. करेक्ट आंसर इज सी, एक हिस्ट्री और ट्रेजिडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ. आपको बताना है विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम क्या है? फर्स्ट है जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, सेकंड है विलियम शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, थर्ड है जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, फोर्थ है जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम. करेक्ट आंसर इज सी, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. हीरोइक ड्रामा वॉज फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू. आपको पता है कि ये जो हीरोइक ड्रामा है ये किस समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था? फर्स्ट है एंग्लो सैक्सन हीरोइक पीरियड, सेकंड है रोमांटिक पीरियड, थर्ड है रेस्टोरेशन पीरियड, फोर्थ है एलिजाबेथन पीरियड. करेक्ट आंसर इज सी, रेस्टोरेशन पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय. पुलित्जर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? फर्स्ट है द अमेरिकन गवर्नमेंट, सेकंड है द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स, थर्ड है द फोर्ड फाउंडेशन, फोर्थ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क. करेक्ट आंसर इज डी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये अवार्ड 4 टाइम्स मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40. वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टली नॉवेल. एक ऐसी इसमें से कौन एक नॉवेल है जो कि एक एपिस्टली नॉवेल है? फर्स्ट है पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड, सेकंड है गिल ब्लास, थर्ड है द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, फोर्थ है मॉल फ्लेंडर. करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है पामेला और द वर्च्यू रिवार्ड, ये एक एपिस्टली नॉवेल है, और गिलबास एक पिकारेस्क्यू नॉवेल है, मॉल फ्लेंडर भी पिकारेस्क्यू नॉवेल है, द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स ये एक गोथिक नॉवेल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41. जाउंड्स इज एन यूफेमिज्म. यूफेमिज्म क्या होता है कि नेगेटिव वर्ड के लिए पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया जाता है, तो जाउंड जो है किस चीज़ के लिए एक यूफेमिज्म है? फर्स्ट है जायरे साउंड, सेकंड है घोष डांट, थर्ड है गॉड्स लव, फोर्थ है गॉड्स वांट्स. करेक्ट आंसर इसका डी है, गॉड्स वांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर. इसमें का कौन सा एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है द टेम्पेस्ट, थर्ड है जूलियस सीजर, फोर्थ है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हिट. करेक्ट आंसर इसका है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43. द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय. कॉमेडी ऑफ एरर्स किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉन मिल्टन, सेकंड है विलियम शेक्सपियर, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है ए टेनिसन यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. करेक्ट आंसर इसका बी है, इसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44. द प्रिलूड इज द वर्क ऑफ. प्रिलूड किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉन मिल्टन, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है विलियम शेक्सपियर, फोर्थ है पीजी वेट हाउस. करेक्ट आंसर इसका बी है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसे लिखा गया है, और इसे लिखा गया था पोएम्स टू कॉलेरिस के नाम से विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था इनके वाइफ के द्वारा 1850 में, और इनकी वाइफ ने इसका नाम रखा था द प्रिलूड. इसको कंप्लीट कर दिया गया था 1805 ही में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55. विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्वेट. सोब्रिक्वेट की मीनिंग आप कह सकते हैं कि उनका टाइटल कह सकते हैं या निकनेम कह सकते हैं, उनको दिया गया है, तो कौन सा है? मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवन, सेंट ऑफ गटर्स, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी. करेक्ट आंसर बी है, इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, यानी बार्ड माने पोएट होता है, एवन का पोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है.
बार्ड ऑफ वाल्ट विटमन को कहा जाता है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड। कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो कई तरीके से नेचर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड है विलियम शेक्सपियर, थर्ड है विलियम बटलर ईट्स, फोर्थ है विलियम पिट। करेक्ट आंसर फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्हें नेचर का पोइट कहा जाता है या नेचर का पुजारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ब्लाइंड। कौन सा एक पोएट है या एक राइटर है जो ब्लाइंड हो गया था। फर्स्ट है जॉन मिल्टन, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है पीजी वेडहाउस, फोर्थ है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है जॉन मिल्टन और उसके बाद में इन्होंने लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, पैराडाइज रिगेंड वॉज द वर्क ऑफ। पैराडाइज रिगेंड किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है जॉन मिल्टन, सेकंड है विलियम शेक्सपियर, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है विलियम पिट। करेक्ट आंसर फर्स्ट है विलियम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है और ये 4 बुक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन। कौन सा एक व्यक्ति है जो कि ब्रिटिश सिटीजन नहीं है। फर्स्ट है जॉन मिल्टन, सेकंड है विलियम शेक्सपियर, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है कैथरीन फ्रैंक। तो ये जो कैथरीन फ्रैंक हैं ये एक अमेरिकन राइटर हैं, इसलिए सही आंसर डी होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। कौन सा एक राइटर है जिसने सबसे पहले राइटिंग स्टार्ट किया था। फर्स्ट है विलियम शेक्सपियर, सेकंड है जॉन मिल्टन, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है पीजी वेडहाउस। तो जैसा कि हमें पता है कि विलियम शेक्सपियर सबसे पहले पैदा हुए थे तो सबसे पहले राइटिंग यही स्टार्ट करेंगे, इसलिए से आंसर होगा फर्स्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट। इसमें का कौन सा एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट है। फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है गाल्सवर्दी, फोर्थ है मिल्टन। करेक्ट आंसर फर्स्ट है सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज ने पब्लिश किया था लिरिकल पोएम 1798 में और तभी से इंग्लिश रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। तो ये है हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।